नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि 3 मोस्ट वांटेड मेवात से गिरफ्तार हुए हैं सेक्सटोर्शन मामले में। रंगदारी करने वाले, पैसा मांगने वाले, लोगों को डराकर पैसा वसूल करने वालों की गिरफ्तारियां हुई हैं। हमारे एक मित्र हैं, स्पेशल सेल में ही हैं, उनसे हमने पूरी डिटेल ली है। उन्होंने हमारे साथ पूरी डिटेल साझा की है, बट उसका नाम हम यहाँ सार्वजनिक नहीं करेंगे। बाकी हम सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेवात से सेक्सटोर्शन गैंग के जो सरगना, सबसे बड़े जो सरगना है सद्दाम हुसैन, जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था, उसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेवात से गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, ये कल की खबर है, बीते हुए कल की। इस मामले में 2 अपराधी अरशद और मुश्ताक पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिनके ऊपर भी 20-20 हजार रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रखा था। और ये पूरी सूचना दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर भी ये साझा की है, जो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा आगे बताता हूं कि मामला पूरा क्या था, कहां से शुरुआत हुई। कुछ समय पहले दिल्ली के 12 खंबा रोड के पास एक वकील साहब रहते हैं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी कि उनके साथ कुछ गलत तरीके से उसका कोई भाई का, वकील साहब का वीडियो बना लिया गया है और अब उनसे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है। दोस्तों, ये खबर है जुलाई शुरुआत में। तब पुलिस के पास एक शिकायत आई। 12 खंबा स्थित किसी वकील साहब ने पुलिस को शिकायत दी कि उनका गलत तरीके से वीडियो बनाया गया है। अब उनसे तकरीबन 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है उस फिल्म को डिलीट करने के नाम पर। दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज करके मतलब जांच पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल में दिल्ली पुलिस को कुछ नहीं मिला। जहां दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में, भाई 3 अपराधी थे जो अलग अलग नाम से थे, फर्जी आईडियों से थे, बट दिल्ली पुलिस ने उनके जो खाते वकील साहब ने दिल्ली पुलिस को अवेलेबल करवाए थे, उन खातों के जो केवाईसी थे, उससे कुछ अपराधी गिरफ्तार किए गए थे। उन्होंने बताया था मुख्य अपराधी तीनों का नाम। तो कोर्ट ने 3 अपराधियों को मतलब भगोड़ा घोषित कर दिया था। उस समय 20-20 हजार रुपए का तीनों आरोपियों के ऊपर इनाम रखा गया, जिसमें सद्दाम हुसैन के ऊपर भी उस समय 20 हजार रुपए का इनाम था, अरशद और मुश्ताक पर भी। तो क्या होता है कि जिसके बाद पुलिस ने, ठीक है, तीनों आरोपियों पर 20-20 हजार का इनाम रख दिया था। अब इनाम रखने के बाद 22 जुलाई को दिल्ली पुलिस को सूचना मिलती है, मतलब इनपुट आता है। जब आप इनाम इसीलिए रखे जाते हैं कि आपको सूचनाएं मिले। तो 22 जुलाई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक इनपुट आता है, एक सूचना मिलती है कि अरशद, जो उन तीनों अपराधियों में से एक अपराधी था, अरशद खान, वो छतरपुर फ्लाईओवर मार्केट के पास अपने जानकार से मिलने आ रहा है। ये सूचना दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली। स्पेशल सेल ने ट्रैप लगाया, ट्रैप लगाकर उसे दबोच लिया। किसको? अरशद खान को। पूरे मामले को अच्छे से समझिएगा। पहला अपराधी अरशद खान के बारे में दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि वो छतरपुर के पास फ्लाईओवर मार्केट है, वहां अपने किसी जानकार से मिलने आ रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्रैप सेट किया, ट्रैप में उसको फंसाया। अब उसके पास से दिल्ली पुलिस को 3 जिंदा कारतूस और एक पिस्टल बरामद हुई। मतलब दिल्ली पुलिस ने उस अरशद को गिरफ्तार किया तो उसके पास से 3 जिंदा कारतूस और एक पिस्टल गिरफ्तार हुई और उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। अब ये आर्म्स एक्ट वाला मुकदमा ऐसा है कि सेक्सटोर्शन में जो उसके ऊपर आरोप लगेंगे, जो सजा मिलेगी, उससे कहीं ज्यादा इसमें बेटा फंसेगा। तो दिल्ली पुलिस ने यह भी अच्छा काम किया, आर्म्स एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा तुरंत दायर किया। और जब अरशद को अरेस्ट करके दिल्ली लाया गया, उसके पिछवाड़े पर मालिश की गई, उसके पिछवाड़े पर सेवा की गई, तो अरशद ने अपने दूसरे सहयोगी का नाम बताया। उसने बताया कि वो कहां छिपा हुआ है। अरशद के पिछवाड़े पे जब पुलिस का डंडा चला तो अरशद ने घसड़ देसी मुंह से हक दिया कि उसका दोस्त जो मुश्ताक, उसका सहयोगी है, इस मामले में भी वो आरोपी है। वो अभी रहने वाला जो मूलतः दौसा का है, अलवर जिले के दौसा का नहीं, राजस्थान के दौसा जिले का, जो अलवर जिले के पड़ोसी जिला है। भरतपुर, दौसा, अलवर, ये तीनों जिलों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और ये तीनों सेक्सटोर्शन और ब्लैकमेलिंग के मामले में टॉप पर चल रहे हैं। ठीक है, तो उसने बताया कि दौसा का रहने वाला, बट वो अभी अपने किसी जानकार के पास मेवात के नूह के मेवात में है।
जब पुलिस वहां गई तो मुश्ताक को एक सुनसान घर से उठाया गया जहां वो छिप कर बैठा था। पुलिस मुश्ताक को अपने साथ लेके आई, दोनों की खातिरदारी अच्छे से की गई। तो दोनों की खातिरदारी जब की गई तो उन दोनों ने एक चीज स्वीकार की कि वो मेवात के सेक्सटोर्शन गैंग के सदस्य हैं, जिसका जो सरगना है वो दौसा जिले के रहने वाला है, जिसका नाम सद्दाम हुसैन है। सद्दाम हुसैन का नाम मुश्ताक और अरशद ने दिल्ली पुलिस को बताया। जब दिल्ली पुलिस ने उसकी सेवा की तो उन्होंने देर सब कुछ बक दिया कि अरशद सद्दाम हुसैन हमारा मालिक है, उसके अनुसार हम ये काम करते हैं। सद्दाम हुसैन मतलब हमें कि इंस्ट्रक्शंस में हम काम करते हैं। अरशद का काम था लड़की बन के लोगों को फंसाना, मुश्ताक का काम था साइबर क्राइम और दिल्ली मतलब वो यूट्यूबर बन के लोगों को फंसाना, और सद्दाम हुसैन का काम था साइबर क्राइम ऑफिसर बन के लोगों से फाइनल मनी मतलब इकट्ठा करना। ये तीनों के काम बटे हुए थे। मुश्ताक ने, अरशद ने सद्दाम हुसैन का नाम लिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसका इनाम 20,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया, क्योंकि उसके बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ जानकारियां इकट्ठा की जिसमें पता चला कि सद्दाम को 2 वर्षों से यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा की पुलिस भी ढूंढ रही थी। समझ रहे हो? यूपी, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, और दिल्ली पुलिस ने लास्ट में जाके उसको गिरफ्तार किया। अब इसके बाद क्या हुआ था, जो अब मतलब कि अब पुलिस को सूचना मिल गई कि भाई सद्दाम हुसैन में मुख्य आरोपी है, तो पुलिस ने उसका इनाम 20,000 से बढ़ा के 50,000 रुपये कर दिया। ठीक है, फिर क्या था कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को फिर सूचना मिली। कब? परसों के दिन एक सूचना मिली थी कि सद्दाम हुसैन अपने गांव सतवारी के पास 2 से 3 बजे के बीच अब पहुंचेगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को यह सूचना मिली कि सद्दाम हुसैन दोपहर 2 से 3 बजे के बीच गांव सतवारी के पास पहुंचेगा अपने सहयोगी से मिलने। तो इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक टीम गठित की जिसमें इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह जिसका नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें उस टीम में एसआई सुखविंदर, एसआई मोहम्मद साजिद, हेड कांस्टेबल सचिन, हेड कांस्टेबल आस मोहम्मद, हेड कांस्टेबल हरविंदर, इनको शामिल किया गया। अब इनकी टीम में मुसलमान भाइयों को शामिल करना इसलिए ज़रूरी है कि वो उनकी नस को जानते हैं। तो जिसमें एक एसआई अपने आस मोहम्मद साहब और एक हेड कांस्टेबल नहीं एसआई तो अपने थे आस मोहम्मद, और हेड कांस्टेबल थे नहीं यार एसआई क्या थे, हेड कांस्टेबल सचिन, हेड कांस्टेबल आस मोहम्मद, एसपी इंस्पेक्टर एसआई सुखविंदर, साजिद, एसआई साहब थे साजिद, मोहम्मद साजिद, और हेड कांस्टेबल थे आस मोहम्मद। इन दोनों को टीम में रखा। उसके बाद जैसे ही इनको पता चला कि वो गांव सतवारी के पास पहुंचेगा 2 बजे से 3 बजे के बीच में दोपहर, उसी बीच दिल्ली पुलिस ने उसको सतवारी गांव की तरफ आते हुए 2:30 बजे लगभग देखा और रास्ते में उसे रोका और उसको दबोचा। उसके पास से दिल्ली पुलिस ने .312 बोर की सिंगल शॉट पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया और उसको अभी खातिरदारी के लिए दिल्ली लाया गया है। ये पूरा तरीका था। देखिए दिल्ली पुलिस ने कितने अच्छे तरीके से ये पूरे केस को हैंडल किया। तो दोस्तों जब कंप्लेंट दर्ज की जाती है, थोड़ा दबाव बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं की जाती, कार्रवाई भी की जाती है। थोड़ा समय लग जाता बट कार्रवाई की जाती है। अब देखिए ये मामला जुलाई 1 का था और अब आते आते अगस्त तक आ गया। देख लो कार्रवाई हुई, तीनों अरेस्ट हुए, अरशद खान, मुश्ताक खान और सद्दाम हुसैन खान। तीनों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। तीनों पर इनाम जारी था। अब तीनों की खातिरदारी होगी। दिल्ली पुलिस से हम निवेदन करेंगे कि इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए नंबर भी सार्वजनिक किए जाएं, ताकि लोगों को यह संतुष्ट हो सके कि इस नंबर से हमें बेवकूफ़ बनाया गया था, तो हम भी अब सुरक्षित है क्योंकि हमारे अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।